हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एचआर टीवी। दोस्तों, बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाजा, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। इस वॉल्ट के बनाने वालों को इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वॉल्ट में कोई भी सिक्योरिटी अलार्म नहीं लगाया हुआ था। इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। लेकिन इस वॉल्ट का भरम जब टूटा, जब डकैतों ने मास्टर प्लान बनाकर 27 घंटों में इसको खाली कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये मास्टर प्लान क्या था और ये हिस्ट्री की क्यों सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है, आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम सीधा चलते हैं 19 जुलाई 1976 वाले दिन पर। मंडे का दिन था और फ्रांस के शहर नाइस में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज तक सबसे ज्यादा सिक्योर्ड वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूं कि रोज की तरह बैंक स्टाफ वॉल्ट को खोलने गए। ये बहुत ही बड़ा वॉल्ट था, तो इसको खोलना उतना ही कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसके दरवाजे पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। जब स्टाफ मेंबर ने लॉक का कॉम्बिनेशन लगाया तो दरवाजा नहीं खुला। अब मसला ये था कि दरवाजा पहले भी मसला करता था, क्योंकि इस दरवाजे का वजन 20 टन था। इसी वजह से अक्सर औकात ये दरवाजा फंस जाया करता था। उस दिन भी बैंक वालों को ये लगा कि ये दरवाजा फंस गया है, तो उन्होंने फौरन से दरवाजा बनाने वाली कंपनी को कॉल करके वहाँ से एक्सपर्ट बुलवा लिए। वो एक्सपर्ट आधे ही घंटे में पहुंच गए और दरवाजे को खोलने लगे। लेकिन इस बार ये दरवाजा एक्सपर्ट से भी नहीं खुल रहा था। उन्होंने काफी कोशिश की, पर ये दरवाजा नहीं खुला। अब ये मामला सीरियस होता जा रहा था, क्योंकि पीछे कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी और बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटों के बाद ये फैसला किया गया कि वॉल्ट के दरवाजे में ड्रिल से सुराख करके देखा जाए कि दरवाजे में ऐसी क्या चीज फंस रही है। दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशानात भी नहीं थे और ना ही इसकी चारों दीवारों पर कोई निशानात पाए गए। जब हैवी ड्यूटी ड्रिल से इसकी दीवार में सुराख किए गए तो जो मंजर उन लोगों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड कर रखा था, जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल था, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था और वॉल्ट में ना कोई खिड़की थी, यानी अंदर जाना इम्पॉसिबल था। ये सब देखकर बैंक वालों को अंदाजा हो गया था कि अंदर कुछ न कुछ एबनॉर्मल हुआ है। उन्होंने मशीनरी मंगवाकर दीवार तोड़ने का फैसला किया, लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि ये वॉल्ट की दीवार कोई आम दीवार नहीं थी और उसके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। लेकिन काफी घंटों के बाद दीवार में इतना सुराख कर दिया गया कि एक इंसान अंदर जा सके। जब उस बंदे ने वॉल्ट के अंदर देखा तो मंजर नाकाबिले यकीन था, क्योंकि अंदर बैंक कंप्लीटली लुट चुका था। कुछ लॉकर खुले और कुछ लॉकर टूटे हुए थे और सामने दीवार पर कुछ लिखा था, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड एंड विदाउट वायलेंस। बैंक स्टाफ इतने में होश में आता है कि उन्होंने जमीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था और उस वक्त तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। डकैत वॉल्ट के 4000 सेफ बॉक्सेस में से 400 लूट कर ले गए थे, जिसमें काफी कीमती सामान था। ये टनल जहां निकल रहा था वो शहर की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सेवरेज लाइन थी। वहां से पुलिस को काफी सुराग मिले, जिसमें कुछ टूल्स और 27 गैस सिलेंडर थे, जिससे उन्होंने गैस टॉर्च जलाई थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि टनल में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल वायर मिली। ये लूट $20 मिलियन की थी, जिसकी मालियत आज के दिन $110 मिलियन यानी 900 करोड़ रुपए हैं। ये सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी थी और ये फ्रांस की सबसे बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी थी। ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक के लिए तो बेइज्जती का मकाम था, लेकिन ये फ्रांस पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस का मकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस वालों ने बहुत कोशिशें की, बैंक स्टाफ मेंबर्स को इंटेरोगेट किया, लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ न लगा। पर फिर 3 महीनों के बाद यानी अक्टूबर 1976 को पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी लीड लगी। डकैतों का एक मेंबर अपनी ही जीएफ के ट्रिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसकी तबीयत साफ की तो वो बोल पड़ा और सारे ही ग्रुप का नाम ले दिया। हैरानी की बात ये थी कि ये ग्रुप छोटी मोटी चोरियों के लिए मशहूर था। इतनी बड़ी बैंक हाइस इन लोगों ने की, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इंटेरोगेशन के दौरान डाकुओं ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था। एल्बर्ट स्पैगियारी नाम का एक शख्स फोटोग्राफर
पर था। जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी डकैत नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेस, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर में एक नॉर्मल से घर में रहना। जब इसके आस पड़ोस से पता किया तो सबने यही कहा कि एल्बर्ट एक अपने काम से काम रखने वाला एक सीधा सा शख्स है। एल्बर्ट स्पैगियारी के बारे में अब तक पुलिस सोच रही थी वो सब गलत था। उसने फौरन पुलिस के सामने कॉन्फेस किया कि मास्टरमाइंड वही है। ये केस क्लोज होने पर था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एल्बर्ट के मुताबिक उसने इसी बैंक में पहले एक लॉकर लिया और वो लॉकर में चीज निकालने के बहाने वॉल्ट की पिक्चर्स लिया करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में अलार्म रखा और रात का सेट कर दिया। जब वो अलार्म बजा तो कोई अलर्ट ना हुआ, ना किसी को कोई आवाज गई, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि वॉल्ट में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगे हुए। इसके बाद वो इंजीनियर के ड्रेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहाँ से सिटी का मैप निकलवाया, जिससे वो देख सके कि कौन सी सेवरेज लाइन बैंक से करीब है। उसने कैलकुलेशन की तो बैंक से करीबी सेवरेज लाइन में 26 फीट टनल खोदने के बाद वो बैंक में जा सकता था। अब इस काम में बहुत मेहनत थी तो उसने एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। इस टनल को खोदने में ही 2 मंथ लग गए थे, क्योंकि ये सारा काम बिना मशीनरी के किया गया था और ये काम सिर्फ रात में करने का था ताकि रोड तक भी आवाज न जाए। फिर 18 जुलाई को सैटरडे और संडे की रात को उन्होंने लूटना शुरू किया। उन्होंने यहाँ तक कि वहीं पर लंच भी किया और आराम भी किया और जाते जाते ये फेमस अल्फाज लिखकर चले गए। जब एल्बर्ट को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो एल्बर्ट ने उसके सामने भी कॉन्फेस किया कि मास्टरमाइंड वही है। उसने लूट की एविडेंस और रकम की डिटेल को कोर्ट बर्ड में लिख रखा था और कहा था कि वो ये डिटेल सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इसको पढ़ सकता है। तो जज ने इसको अपने रूम में बुला लिया। एल्बर्ट ने जज को सिटी का मैप दिखाया और जज जितने मैप देख रहा था, एल्बर्ट चालाकी से रूम की खिड़की की तरफ आया और वहां से फरार हो गया। वो रूम फर्स्ट फ्लोर पर था तो एल्बर्ट नीचे खड़ी कार पर कूदा और बाइक पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी एल्बर्ट हाथ न आया। कई सालों बाद एल्बर्ट का एक इंटरव्यू इटली के चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें वो कह रहा था कि उसे 12 साल की उम्र से ही खदानों का शौक था और उसने इन शौक को हाइस से पूरा कर लिया। उसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया ये मिस्ट्री सॉल्व ना हो पाई। 1989 में एल्बर्ट की मौत हो गई और उसकी माँ का कहना था कि एल्बर्ट की लाश को कोई उनके घर के बाहर रखकर चला गया है। तो दोस्तों ये थी बैंक वॉल्ट की कहानी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। अब आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।